लगता है कि दुनिया बड़ी आध्यात्मिक हो रही है और अगर ज़्यादा लोग योग करेंगे तो ज़्यादा क्रांति हो जाएगी। कई लोगों को ये भी लगा अतीत में कि ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो दुनिया में बड़ी क्रांति हो जाएगी। कई लोगों को लगा कि ज़्यादा लोग भांति भांति के जो भी रिचुअल्स हैं उसमें जाएंगे। इवोल्यूशन और क्रांति होगी बात का इंटेंट, उसकी जो आंतरिकता है, जो उसका अंतर्मन है, उसको समझने से। क्योंकि हर चीज़ धीरे से मैकेनिकल हो ही जाने वाली है। योग एक्सरसाइज की तरह से देखने में अच्छा लगेगा कि ठीक है, फिर उसकी देखिए कंट्रोवर्सीज हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो कोई कहेगा कंट्रोवर्सी गलत है, वो एक यूनिवर्सल साइंस है। मैं सोचता हूँ कभी अगर दूसरे प्लैनेट्स पे सिविलाइजेशन होगी तो उसमें भी कुछ योग टाइप की चीज़ वो लोग करते होंगे या कुछ और करते होंगे। पहले अवेकनिंग और फिर उससे आता है सारा का सारा सिस्टम। हमारा जोर जब इस सेंसिटिविटी और इस अवेकनिंग पर होगा तो बहुत सारा इवोल्यूशन होगा। ये दिशाएं समाज में चलती रहेंगी, घटती बढ़ती रहेंगी। जब भी कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ पर हाथ रखेगी तो चीज़ें ऐसे ही विकसित होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जब कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ पर हाथ रखती है तो उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को इतना कोई ना जानता अगर सम्राट अशोक ने उसके ऊपर, उन टीचिंग्स के ऊपर अपना हाथ ना रखा होता। और सम्राट अशोक के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे। इससे बुद्ध का कुछ भला हुआ या नहीं हुआ, ये सारा एक डिबेट का इशू है। इतनी मूर्तियाँ और इतनी चीज़ों के बाद क्या वो अवेकनिंग और वो चीज़ लोगों के अंदर आई या नहीं आई। स्टेट जब किसी भी चीज़ पर हाथ रख देती है तो लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। और रिलीजियस लोग भी, रिलीजियस लीडर्स स्टेट से इसीलिए अपना रेपो बनाकर चलना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने कल्ट को ले जाना होता है। बहुत जगह प्रोग्राम्स करा देगी स्टेट अगर आपके फेवर में हो जाए। स्कूल कॉलेजेस में करिकुलम आ जाएंगे, हर जगह आपके प्रोग्राम हो रहे होंगे, वर्कशॉप हो रही होंगे। दुनिया तो वहीं की वहीं रहती। अतीत में भी सब हो चुका है, अतीत में भी सब हो चुका है और ये अभी भी हो रहा है। मनुष्य के अंदर जब तक वो समझ के लिए खुलने की बात नहीं आएगी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। धार्मिक पैटर्न है बीइंग एज इट इज, एज यू आर। इफ टोटलिटी वांट्स एक्शन देन बी इन एक्शन, इफ टोटलिटी वांट्स इन एक्शन बी इन एक्शन। इंगेज है तो कोई क्रिया योग बना देता है तो कोई अक्रिया योग बना देता है। समवन कम्स, आई विल टीच क्रिया योग, एंड अनदर पर्सन कम्स, आई विल टीच अक्रिया योग। व्हाट इज अक्रिया योग? दुनिया तो सबसे चलती है, यहाँ सब कुछ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। जब जो ज़रूरी हो वो करें। जब पूरा अस्तित्व क्रिया की मांग कर रहा हो तो क्रिया को होने दें, जब पूरा अस्तित्व क्रिया की मांग कर रहा हो क्रिया को होने दें। लेट इट हैपन, नो वन विल डिसाइड। जस्ट put aside your individuality and let the things happen. Then totality will decide whatever is happening. तो basically कोई personal tour नहीं है, करने वाला नहीं है, तो हो रहा है। Just find out. Just find out.